हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था और पूरे सभी के घरों में इसी बात को लेकर चर्चा होती रहती है कि एक लड़की जिसकी शादी को महज 3 ही दिन होते हैं और वो अपने पति की हत्या का इतना बड़ा षड्यंत्र रचती है कि शादी होती है सोनम रघुवंशी की 11 मई को और वो 13 मई को अपने प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा को वो व्हाट्सअप करती है कि या तो आप इसे मार दो कि मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, फिलहाल जो नया अपडेट है, जो सोनम रघुवंशी है वो अपने पति की हत्या के आरोप में अपने 4 साथियों सहित वो शिलोंग के सदर थाना में फिलहाल अरेस्ट है, लोकर में वो अरेस्ट है और वो 8 दिन की रिमांड पे उनको सभी को लिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो पुलिस को आगे भी वो ज़्यादा उसको बढ़ा देंगे। और जैसे जैसे शिलोंग पुलिस आगे आगे जांच कर रही है इस केस में और नई हर रोज नए अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, फिलहाल तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की स्टोरी पर जांच ही चल रही है कि एक लड़की अपने पति की हत्या करने के लिए इतनी बड़ा षड्यंत्र रच सकती है। अभी तो वो जांच ही चल रही है इस मामले में और नई जो अपडेट है वो निकल कर सामने आ रही है कि सिद्धार्थ नगर की जो रहने वाली है संगीता, उसकी प्रेम कहानी की जो स्टोरी है वो निकल कर सामने आ रही है कि संगीता और कन्नन की शादी महज ना तो 2-4 दिन की थी, ना 15 दिन की थी और ना ही 7 दिन की थी। उनकी दोनों की लव मैरिज थी, यानी कि 17 साल पहले की। उन्होंने उस वक्त दोनों ने लव मैरिज की थी जब वो 18 साल पहले जो कन्नन है, जो संगीता का प्रेमी था, जो पति था, वो दिल्ली में ड्यूटी किया करता था। दोनों ने एक साथ 7 जन्मों तक साथ रहने, दुख सुख रहने के वादे किए। उन्होंने उतार चढ़ाव भी एक साथ देखे, एक साथ 17 साल खूब अपना जिंदगी भी जी और गांव में एक छोटा सा मकान भी बना लिया। दोस्तों, आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हो जाता है कि संगीता को अपना जो लव मैरिज है, जो प्यार है, 17 साल पुराना प्यार, और उसमें खटास आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या होता है दोस्तों? एक दिन संगीता और कन्नन ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे और अचानक से दिल्ली में एक अनजान व्यक्ति भी बैठा होता है, लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है अनिल। संगीता और अनिल में दोनों में आंखें 4 होती हैं और आंखें 4 होने के बाद दोनों अपने नंबर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नंबर शेयर हो जाते हैं और आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है और बातें इतनी आगे बढ़ जाती हैं। संगीता और अनिल का जो प्रेम प्रसंग इतना परवान चढ़ता है कि जो अनिल है वो संगीता के गांव में आकर उसे मिलना जुलना शुरू कर देता है। कन्नन को इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, किसी को और को शक ना हो, संगीता ने इसका जुगाड़ भी कर दिया था कि किसी आस पड़ोसी को शक ना हो कि ये लड़का है, ये इनके घर क्यों आता है। अनिल को संगीता ने पड़ोसियों को अपनी बुआ का बेटा बताया कि ये मेरी बुआ का बेटा है। अब तो अनिल किसी भी समय अपना आता जाता रहता था। दोस्तों, एक दिन अचानक से क्या होता है कि 2 जून को अचानक से जो कन्नन है वो लापता हो जाता है। अब जो आस पड़ोस के पति आस पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं वो आपस में पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे 1-2 दिन तक कोई ना दिखे, भाई फला कहाँ गया है, ठिकड़ा कहाँ गया है, भाई वो दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके की बातें होना पड़ोस में शुरू हो जाती हैं। जब वो पड़ोसी पूछना शुरू कर देते हैं संगीता से कि कन्नन दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर कन्नन गया तो गया कहाँ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो संगीता है वो 5 जून को पुलिस थाने में अपने पति की लापता होने की जो खबर है वो रिपोर्ट है वो दर्ज करा देती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच में जुट जाती है कन्नन की, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो आखिर परेशान होकर जो कन्नन के बड़े भाई हैं बाबूलाल, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने भाई की वो भी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और आसपास अपने भाई की लापता होने की ढूंढना शुरू कर देते हैं, आखिर मेरा भाई गया तो कहाँ गया।
दोस्तों 9 जून को अचानक से बाबूलाल को पता चलता है कि ये 2 जून को पति पत्नी गांव से बाहर गए थे और बरनी एक उनका इलाका पड़ता है, कस्बा पड़ता है, कि ये दोनों मतलब पति पत्नी यहाँ साथ भी देखे गए थे, तो फिर मेरा भाई गया तो कहाँ गया, इस तरीके की जो बाबूलाल के कानों में खबर पड़ती है। बाबूलाल पुलिस स्टेशन जाता है इस मामले के प्रति और वहां जाकर कहता है कि जो मेरा भाई लापता हुआ है, इसके मेरे भाई के लापता होने में मतलब इसकी जो मतलब पत्नी की मतलब भूमिका में भी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे एकदम पुलिस चौकन्नी होती है और पुलिस उस मामले को बहुत ही तेजी के साथ मतलब उसको फर्राटे के साथ चालू करती है, पूछना ताछना शुरू करती है। पुलिस उस संगीता को अरेस्ट कर लेती है। जैसे पुलिस संगीता को अरेस्ट कर लेती है और जब मतलब पहले तो जो संगीता है इधर किधर की बातें बनाना शुरू करती है, पुलिस को सही बात नहीं बताती है। जब पुलिस सच्चाई से पूछताछ करना शुरू करती है संगीता, तो संगीता टूट जाती है और संगीता अपना जो असली कहानी है, जो राज है, वो सारा खोल कर रख देती है कि मैंने अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर अपने पति को मतलब मौत के घाट उतार दिया, उनको दर्दनाक मौत दे दी। जैसे कि दोस्तों आप उनके भाई से सुन सकते हैं कि बाबूलाल ने उनकी जो कन्नन की पत्नी है और अपने भाई कन्नन के बारे में पुलिस को और नौजवानों को क्या बताया, इसके बारे में आप कन्नन के भाई बाबूलाल से सुन सकते हैं। दवाई करावे के संगीता ले गए यहाँ से, अकेला ले गए यहाँ से तुलसीपुर से वहाँ बुलाए अनिल के, अनिल गए क्वार्टर लेहिन कौन वो मंदिर भभूतिनाथ मंदिर पे, तो वहाँ गए तो वहाँ भरनाई गए रास्ते में लेके, फिर टाइम हो गया, फिर वहाँ कहूँ रास्ता में जहर दीन ही। और दोस्तों ये तो थे कन्नन के भाई बाबूलाल के बयान जो उन्होंने न्यूज वालों को बताया उसकी पत्नी के बारे में। अब सुनिए वहाँ के जो मतलब एसपी डीएसपी और जो पुलिस थाना के दरोगा थे, उनका क्या कहना है इस केस पर। उन्होंने मतलब संगीता और अनिल को कन्नन के मतलब हत्या के आरोप में दोनों को अरेस्ट कर लिया। उनका क्या कहना है, अब आप उनकी जुबानी सुनिए, उनका क्या कहना है। अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबलवा की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री दोस्तों फिलहाल आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कि जो संगीता ने अपने मतलब प्रेमी अनिल के साथ मिलकर अपने पति यानी कि 17 साल पहले जो उसने मतलब प्रेम प्रसंग के चलते लव मैरिज करी थी, उसके बारे में आप क्या कहना, क्या उसने ये ठीक किया या नहीं किया, उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए और किस तरीके से आप उसके नज़रिए को देखते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ़ी कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।